हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए थर्मल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है और ये चैप्टर नंबर 9 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर 9 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है, जो आज हम बताने वाले हैं। तो इसे ध्यान से समझेंगे और ये आपका देखिए इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आज हम टॉपिक जानेंगे वो देखिए जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी जो तापीय चालकता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये जानेंगे। और इसके साथ साथ ही इसे तभी जान पाएंगे जब क्या होगा, देखिए फोरियर इक्वेशन पता होगा। ठीक है, फोरियर इक्वेशन ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फोरियर जो इक्वेशन है इसका एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, मतलब जो व्यंजक है इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये अगर आपको याद है इक्वेशन तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अच्छा देखिए हम क्या करेंगे, इसी को बताने वाले हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको कूलिंग नियम बताएंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूटन का कूलिंग नियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि आपको देखिए यहाँ पर टॉप में शो हो रहा है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इसे लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये आपकी एक क्लोज सेक्शन से निकल कर आती है। इस प्रकार से आप निकाले होंगे, जैसे ही ये कोई मान लीजिए क्लोज सेक्शन है। ठीक है, ये उसके बाद हमारे यहाँ पर x1 है, x2 है, t1 है, t2 है, टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कोई लेंथ मतलब इसको डिनोट कर देते हैं इसको डेल्टा x से। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई। तो यहाँ से आपका यहाँ सारा प्रोसेस करके आप ये इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, हीट देकर। ठीक है, अब देखिए तो आपको ये सारा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद कर लेना है। ठीक है, जब इस इक्वेशन को आप याद करेंगे तो यहीं से आपकी क्या होती है, यहीं से इसकी डिफिनीसन बनती है। इसकी जो डिफिनीसन जो है, देखिए इसकी जो डिफिनीसन है ये यहीं से क्रिएट होगी। ठीक है, इसकी डिफिनीसन देखिए कैसे। तो देखिए जब हम क्या करते हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऊष्मा प्रवाह होता है, ठीक है, यानी जो हीट ट्रांसफ़र की रेट होती है उसको इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा तापीय चालकता कहलाता है। मतलब समझिए, देखिए इसको क्या कहने का मेरा मतलब है, पर यूनिट एरिया का मतलब जो एरिया है वो 1 मीटर यानी यूनिट यानी 1 होगा। ठीक है, यानी जो एरिया है इसकी जगह हम 1 रखें और जो ये है, ठीक है, ये क्या है, इसे जान लीजिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को देखिए तापमान ढाल भी बोलते हैं, तापमान प्रवणता भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम क्या करेंगे फोरियर इक्वेशन में जब इसको 1 रखेंगे तो देखिए जो इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट है इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर और इसको क्या रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो जब रखेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि देखिए Q जो है ये क्या है, ये ऊष्मा चालन की दर होती है। ठीक है, और यहाँ इस इक्वेशन की बात करें कि Q क्या है, ऊष्मा चालन की दर है। A क्या है, तो ये किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। ठीक है, और जो डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। और जो K है वो क्या है, यही आपका देखिए यही आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, यही आपका तापीय चालकता है या इसी को ऊष्मीय चालकता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए तो जब हम क्या करेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा समझ लीजिए 1 के का मल्टीप्लाई 1 से यानी के ही आएगा। ठीक है, के उसके बाद इसकी जगह 1 रखेंगे तो देखिए Q बराबर फाइनली यहाँ पर हम लिख देते हैं के मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 1। ठीक है, यानी Q बराबर क्या आ गया, के, या यही K बराबर Q भी हम कह सकते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं जब हम फोरियर श्रेणी में क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया यानी क्षेत्रफल इकाई, यानी क्षेत्रफल जो है इकाई में मान रखें और जो हमारा क्या है, जो देखिए
उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं। चालकता ऊष्मा प्रवाह पथ की दिशा के लिए एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह दर को इंगित करता है। यदि यही क्या होता है, यदि तापमान ढाल एकांक हो, यानी तापमान भी एकांक हो, तापमान ढाल भी, और जो एरिया है ये भी एकांक इकाई हो। ठीक है, इकाई और एकांक एक ही मतलब है इसका। तो ये आप लोग समझ रहेंगे, इसको आप लोग डिफिनीशन के तौर पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको और इसको आप एक्सप्रेशन कर दीजिएगा, सारा कुछ यहाँ तक आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करेंगे, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि जो फोरियर इक्वेशन, ये भी आपको एग्जाम में लिखने को आ सकता है कि आपको मतलब फोरियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये भी आप बता देंगे सारा कुछ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, अब बात आती है, देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या होता है, तो देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये 5 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मतलब इसको हिंदी में न्यूटन का शीतलन नियम भी कहते हैं, जो कि आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और बाकी आप लोग यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, अपने रूम पर क्या करते हैं, आप अपने रूम पर आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप बुक लिए हैं और आप स्टडी कर रहे हैं। तो जब स्टडी कर रहे हैं तो आपकी मॉम ने क्या किया, आपके लिए टी लाया। ठीक है, यानी चाय लाया। ठीक है, किसी कप में। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मॉम ने क्या किया, जो टी है मतलब जो चाय है, किसी कप में चाय लाई। ठीक है, आप देखिए क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई एक ऐसा आपको टॉपिक मिल गया जिसको आपने सोचा कि जब मतलब मॉम ने क्या किया, टी रख कर मॉम चली गई। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जब कोई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल गया कि आपको इंजॉय आ रहा है, ठीक है, मतलब आनंद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो उसको सोचते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, टी को पियेंगे। और टी जो है वो क्या हो गई, चाय जो है, ये चाय धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। ठीक है, क्यों, देखिए जो हम रूम पर, देखिए जो क्या कर रहे हैं, जो रूम पर जो रूम टेम्परेचर है, क्योंकि हम रूम पर स्टडी कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका रूम का जो टेम्परेचर है नॉर्मली वो 25 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद जो चाय यानी जो टी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं इसका 35 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि गर्म है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, 35 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना निकल रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 आ रहा है। ठीक है, अब ये 10 क्या करेगा, यही सबसे बड़ी चेंजमेंट लाएगा। ठीक है, यही आपको सारा कुछ समझना, यही टेम्परेचर डिफरेंस यही समझ में आने वाला है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है 10, ठीक है, 10 डिग्री, ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर का देखिए जो देखिए जो रूम का टेम्परेचर है, जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, ये कहेगा भाई तू भी आजा मेरी लेवल में। ठीक है, जो 35 डिग्री का था, जो कि टी का था, ठीक है, यानी चाय का, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी लेवल में ला देगा, यानी अपने बराबर ला देगा। ठीक है, यानी जो हीट है वो इसने क्या किया, ये इससे हीट क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, यानी देखिए ये हीट जो इसका ज़्यादा टेम्परेचर था, तो ये क्या कर दिया, इसको हीट दे दिया। ठीक है, अब जब हीट इस दिया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है कि देखिए शुरुआत में तो क्या हुआ, ये जल्दी चाय मतलब ठंडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रखे रहते हैं बाद में बहुत देर तक, तो जल्दी से ठंडी नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या किया, 25 जो है ये 35 जो है ये 25 को दे दिया। तो देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर बैलेंस एक प्रकार से हो जाएंगे। जब तक का ये 25 नहीं हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जल्दी ठंडा करेगा। अब जब 25 हो कर देगा ये, तो क्या होगा, जब ये भी 25 हो गया, तो बहुत ही धीरे धीरे इंस्टेंट फॉर्म में ये क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, मतलब शुरुआत में जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, ये ठंडा होगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग, ये जो सारा प्रोसेस है ट्रांसफ़र का, जो कूलिंग है, तो ये आपका जो चाय ठंडी हो गई, कूल हो गई, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, न्यूटन का कूलिंग नियम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, इस नियम के अनुसार ऊष्मा अंतरण की दर सतह क्षेत्र यानी क्षेत्रफल कह सकते हैं कि क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, जो देखिए अब ये कंडीशन हमारी फर्स्ट हो गई,
उसके बाद जो इस ऊष्मा अंतरण में भागीदारी करता है, और यह देखिए यह सतह तथा द्रव के बीच के तापमान के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए समानुपाती होता है। अब देखिए इसका जो गणितीय रूप है ये क्या होगा, जितना इसने इसने जितना क्या किया, इसने अपनी लैंग्वेज में कहा है, इसका जो देखिए अलजेब्रिक रूप फंक्शन जो होगा ये क्या होगा। ठीक है, मैथमेटिकल जो फॉर्म है ये क्या होगा। तो देखिए इस जिस हिसाब से पहला जो एक्सप्रेशन इसने कहा है कि जो उसका क्षेत्रफल होगा यानी क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये देखिए ऊष्मा अंतरण की जो दर है, दर की सतह है वो क्षेत्र के समानुपाती होगी। ठीक है, यानी क्षेत्रफल ये है, इसकी दर ये। ठीक है, अब देखिए ऊष्मांतरण की दर ये हो गई, क्यू हो गई। अब देखिए जो दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से इसने स्टार्ट किया है इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपका ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है कि जो यहाँ से देखिए अब Q जो है या ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, इसको जब हम हटाएंगे ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है तो आप जानते हैं कि कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, अब जब कांस्टेंट आएगा तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा जब कांस्टेंट आएगा तो ये हम कांस्टेंट यहाँ पर h लिया गया है, यहाँ पर हम k भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो h आ गया तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा पूरा का पूरा डेल्टा t का काम कर रहा है। डेल्टा t यानी T2 - T1 या Ts - Tf भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर देखिए लिक्विड ये फ्लड है तो इसलिए f लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सारा कुछ इंडिकेट कर देंगे कि ये यहाँ पर ये है, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए क्या है, ऊष्मांतरण में प्रयुक्त क्षेत्र यानी क्षेत्रफल है। टीएस क्या है, सतह तापमान है यानी सरफेस जो टेम्परेचर है। टीएफ है ये क्या है, फ्लड टेम्परेचर है। एच क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो भी औसत ऊष्मा अंतरण गुणांक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस और ये इस बार एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।